बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानी पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के क़याम को 75 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये अरसा एक इंसान को पैदाइश से बचपन और बचपन से लड़कपन और फिर भरपूर जवानी और ताकत हिम्मत की वो दौलत अता करता है जिसके इरादों के सामने पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसी उम्र भी आती है जब इंसान अपने अरूज से ज़वाल की तरफ सफ़र का आगाज़ करता है। हम इस रास्ते को बुजुर्गी और ज़ैफ़ुल उम्री का नाम देते हैं, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में बुजुर्गी ज़हीफ़ी नहीं आती। जूं जूं वक्त गुज़रता है कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। 6-7 दहाइयों का सफ़र कौम, मुल्क और सल्तनत को मजबूत सायादार शजर बना देता है। इसकी वजह यह है कि जब हम अपने वतन की उम्र या सफ़र की तारीख़ पढ़ते हैं और असर हाज़िर पर नज़र डालते हैं तो यहाँ सिवाय तंज़ली, बदअनवानी और इदारों की तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। आजकल भी मुल्क अज़ीज़ के एक अहम इदारे यूबीआई के हवाले से नित नए ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात की बातें गर्दिश कर रही हैं। इदारे के बारे में हम आपको मुख्तसर ये बता दें कि यूबीआई का इदारा 1976 में वजूद में आया और इस इदारे के ज़रिए निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन को उनकी अपनी अदायगी या कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर उम्र की एक ख़ास हद पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पेंशन स्कीमें हैं जो कि मुल्क के मेंबर अफराद तक पहुँचती हैं। एक सरकारी मुलाजमीन के लिए टैक्स से चलने वाली स्कीम है जो सिर्फ 7 से 10% बूढ़े लोगों तक पहुंचती है। दूसरी निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए यूबीआई हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाली जिसके फंड्स को आजिर और अजीर के कंट्रीब्यूशन से जमा किया जाता है। वफाकी हुकूमत 1995 तक मैचिंग ग्रांट इस फंड में जमा करती रही है, लेकिन फिर ये सिलसिला बंद हो गया। अब हम इसी यूबीआई की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये इदारा कुछ बरसों में दिवालिया हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इदारे ना सिर्फ मुल्क का असासा होते हैं बल्कि ये कौम और अवाम की बहबूद का ज़ामिन भी होते हैं। इनमें दीमक उस वक्त लगना शुरू हो जाती है जब ईमानदारी बेईमानी में बदल जाए, इमानत खयानत में होने लगे। अफसोस और शर्म की बात है कि बुजुर्गों और ज़ईफ़ मर्दों औरतों की बहबूद के इस इदारे में काली बेड़ों ने ना सिर्फ अपने कदम रख दिए हैं बल्कि वो इसे अब लूट खसोट भी रही हैं। अभी हाल ही में इस इदारे की अंदरूनी खाना करप्शन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इससे कबल भी इस तरह की बदनवानियाँ मुख्तलिफ चेयरमैन के दौर में होती रही हैं। जब इदारे का सरबराह बदनवानी के रास्ते पर चलने लगे तो इस इदारे के मुलाजमीन भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं। इदारे में ख्वाह 4% मुलाजिम हो या 40% पेंशनर्स का रिकॉर्ड फाइलिंग कंप्यूटराइज होना लाजमी है। ये कंप्यूटर का दौर है जहां 40 अफराद का काम एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत आराम से अंजाम दिया जा सकता है। लिहाजा मुल्क भर के बुजुर्गों की अमानतों के रखवाले बाहर ये खबरें फैलाने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें, क्योंकि वो ये ना भूलें कि आज उनकी नौकरी, मुलाजमत, आराम, आसाइश, सहूलतें जो भी उन्हें हासिल हैं वो निजी शोबे में मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन और बुजुर्ग पेंशनर्स की 15 साल की अदायगी की वजह से ही हैं। अमानतों को अमानत ही समझें, माले गनीमत समझकर दिली बेरहम की मिसाल ना बने, क्योंकि यूबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की उम्मीद है। लिहाजा इस उम्मीद को ना तोड़ा जाए और इस तरह की खबरें फैलाना बंद की जाए कि ये इदारा कुछ बरसों में दिवालिया हो जाएगा। तो ये थी यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई।
ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔